नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है इंडिया लॉन्चेस ऑपरेशन विजय इन इजराइल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जंग छिड़ी हुई है और सारे लोग जो हैं, जो दूसरे देशों के लोग वहां पर रह रहे हैं, उन देशों ने ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। जैसे अमेरिकन पहुंच गए हैं अपने लोगों को वहां से निकालने के लिए। इंडिया ने भी अपना ऑपरेशन अजय जो है उसको लॉन्च कर दिया है। वहां से लोगों को लेकर आना शुरू हो गया है। कई सारे लोग आ चुके हैं भारत वापस। और जाहिर सी बात है कि जिन जिन इलाकों में खतरा ज़्यादा है या जिनको वापस आना है, वो वहाँ नहीं रहना चाहते, उन सबको भारत की सरकार लेकर वापस आ रही है और आएगी। ये ऑपरेशन इसीलिए लॉन्च किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि भाई पाकिस्तान के लोग इस पूरे जंग पर और इस ऑपरेशन पर क्या कहते हैं। वक्त इसराइल और गज़ा के बीच में जो जंग का माहौल बना हुआ है, सूरत हाल काफ़ी जो है नाजुक हो गई है। हमास इसराइलियों पर, इसराइली हमास के ऊपर जो है जुल्म इस वक्त ढा रहा है। सरेआम कत्ल हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। क्या कहेंगे सर आप इस सारी सूरत हाल पर? लेकिन जो सारी जो सूरत हाल है इंतहाई अफसोसनाक है। और इसमें सबसे जो अफसोस की बात यह है कि आलम इस्लाम जो है इस वक्त तकरीबन दुनिया में 52 कंट्रीज़ हैं और मोर देन 1 बिलियन की आबादी है। लेकिन अभी तक मेरे इल्म में, आपके भी इल्म में होगा कि किसी भी इस्लामी मुल्क ने अभी तक फ़लस्तीन के लिए आवाज़ नहीं उठाई, जिसमें हमारा मुल्क भी शामिल है। और हमास ने ज़रूर अटैक किया है, बहुत ज़्यादा उनको नुकसान पहुँचाया है, लेकिन अब वो रिटेलिएट कर रहे हैं इसराइली। और उनको अमेरिका, तमाम यूरोपियन कंट्रीज़, उनकी आशीर्वाद हासिल है। जो अमेरिका का, बल्कि उन्होंने गज़ा का जो साहली पट्टी लगती है उसकी ब्लॉकेट की हुई है। और गज़ा में जो मुसलमान हैं, फ़लस्तीनी हैं, वो इंतहाई परेशान हैं। खुराक नहीं मिल रही उनको। इसके अलावा जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, वो तमाम अशिया जो है वो बैन हैं और बहरी रास्ते जितने हैं वो बंद हैं। और उनके इवन अफसोस की ये भी बात है कि इर्द गिर्द जो उनके ममालिक हैं, जॉर्डन है, जो अपना मिस्र है, और जो दूसरे मुल्क हैं, बल्कि सऊदीया का भी थोड़ा बहुत, लबनान है, ये वो, किसी ने अभी तक, शाम भी उस साइड पर आया था इसराइल के, किसी ने अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठाई। और वो तनहा जो है फ़लस्तीनी जो है अपनी ज़िंदगी और बका की जंग लड़ रहे हैं। सर आपको पता है कि गज़ा में जो मोस्टली फूड की सप्लाई थी, चीज़ों की सप्लाई थी, वो इसराइल से ही होती थी, जिसकी वजह से अब ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो गई हैं क्योंकि इसराइल ने वो तमाम चीज़ें सप्लाई करने से इनकार कर दिया है। वो आपकी बात बिल्कुल बजाय है, लेकिन उसके साथ जो ये इजिप्ट का जो इलाका लगता है, दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं, अगर वो कोई हिम्मत करें, सऊदी अरब है, बड़े बड़े बिग गन्स जो हैं, बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं मौजूद हैं, गल्फ़ की स्टेट्स हैं, अगर वो भी थोड़ी बहुत आवाज़ अपनी उठाएं तो कम से कम जो ग़िज़ाई ब्लॉकेट है वो, उसमें जो है वो आसानी पैदा हो सकती है। और उनको अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी रोज़मर्रा के जो अपना, इवन बच्चे हैं वहाँ पर, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं। अब बल्कि इसराइल ने जब दोबारा अब अटैक किया है। और सबसे बड़ी बात, आप कहते हैं कि जी हम जी एक हैं, कलमागो हैं, दुनिया में कहीं भी रहे हम एक हैं। तो ये बताइए कि फिर इजिप्ट ने अपने बॉर्डर क्यों नहीं खोले, जो बोले कि भाई जो फिलिस्तीन के लोग परेशान हैं वो हमारे यहाँ आ जाए। क्यों नहीं खोला इजिप्ट ने बॉर्डर? जॉर्डन ने बॉर्डर क्यों नहीं खोला? लेबनान ने बॉर्डर क्यों नहीं खोला कि लोग जो मूव करना चाहते हैं वो मूव हो जाएं? कोई नहीं खोलेगा अपने बॉर्डर। सिर्फ दूर से ही भाई भाई हैं, हाँ भैया ठीक हो बॉर्डर पार, हाँ ठीक है, नहीं ठीक हो उधर ही रहो, इधर आने की जरूरत नहीं है। ये झूठा भाईचारा फैलाते हैं आप लोग, और ये भाईचारा किसी में नहीं होता। यकीन मानिए, सब पहले अपना देश देखेंगे, सब पहले अपना, अपने लोगों का फायदा देखेंगे। 10 लाख फिलिस्तीनी घुसा ले अगर इजिप्ट, क्या होगा उसका? तबाह हो जाएगा इजिप्ट। सब पहले अपना और अपने देश के लोगों का ख्याल करते हैं, उसके बाद बाकी होती हैं चीजें। इतना है तो भाई रखे ना, बुला लें जो शहरी हैं। मैं हमास के आतंकवादियों की बात नहीं कर रहा, जो नॉर्मल शहरी हैं फिलिस्तीन के, जो लोग परेशान हो रहे हैं, जो आम जनता है, उनके लिए दरवाजे खोले। इजिप्ट खोले, जॉर्डन खोले, सीरिया खोले, खोले ना भाई। नहीं खुलेंगे बॉर्डर्स, अभी तक तो नहीं खुले। आगे हो सकता है कि खोल दे, आई डोंट नो, बट अभी तक तो किसी ने सुबुगाड़ नहीं किए। सबने बॉर्डर पर सिक्योरिटी टाइट कर दी कि भैया कोई घुस ना जाए। सबने, इजिप्ट ने, बाकी देशों ने, सबने अपने बॉर्डर टाइट कर दिए कि भैया कोई फिलिस्तीनी आ ना जाए, घुस ना जाए। ये तो हालत है।
मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने अपनी तमाम रिजर्व फौज जो है 2 लाख वो और जो दूसरी रेगुलर आर्मी है वो जो है वो गज़ा के जो साइड पर वहाँ पहुँचा दी है। और बल्कि उनका जो इरादा बन रहा है वो अभी तो वो हवाई हमले कर रहे हैं, फ़िज़ाई हमले, लेकिन अब जो उनका इरादा बन रहा है वो ज़मीनी अटैक करने का है। और खुदा ना खास्ता अगर वो ज़मीनी अटैक करते हैं तो शायद आप सेकंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार को भी भूल जाएंगे कि जितनी वो हौलनाक जो है वहाँ पर हलाकतें होंगी इस वक्त। बल्कि यूएन के जो हैं वो यूएन ने भी उस पर वो आवाज़ उठाई है कि कई जगह हालांकि जंग होती है तो उसका उसूल होता है कि आपने शहरी जो हैं उन आबादियों पर जो है वहाँ पर अटैक नहीं करना, सिर्फ स्कूल हॉस्पिटल्स वगैरह जो हैं। और वहाँ और इस वक्त तकरीबन 1000 शहीदी जो फ़लस्तीनी हैं वो शहीद हो चुके हैं और 3000 से ज़्यादा जो हैं, ये तो अभी रिपोर्टें ना जो अखबारों और मीडिया पर आ रही हैं, तो इसके अलावा लगता यह है कि सैकड़ों लोगों की शहादत हो चुकी है और अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। और जबकि मैं आपको बताऊं कि हम तमाम मुसलमान कंट्रीज़ पे जिहाद फ़र्ज हो गया हुआ है। ये जितने भी सरबराह हैं, जितने भी मुसलमान कंट्री के सरबराह हैं, ये अल्लाह को क्या जाके जवाब देंगे? हर इंसान पे, हर मुसलमान पे इस वक्त जिहाद फ़र्ज हो गया हुआ है और किसी कोई बयान नहीं दे रहा। कोई अपना चाइना, रशिया ने थोड़ा सा दिया, पर अब रूस ने काफ़ी कुछ दिया जो कि मुसलमान नहीं है। तो ओआईसी क्यों खामोश है इस सारे मुद्दे पर? क्योंकि वो सब एक है ना, वो सारे एक हैं। ये सब फ्रॉड है, ये सब जितने भी हैं, ये ओआईसी वगैरह, ये दूसरे तीसरे, ये सारा फिजूल बातें हैं एक अरसे। मतलब आप अपने मुसलमान देशों को ही फ्रॉड बता रहे हैं। बड़ी बात कह रहे हैं आप चचा, बड़ी बात कह रहे हैं। अब ये सऊदी अरब के लोग भी आपका इंटरव्यू देखेंगे, यूएई वाले भी देखेंगे, ओआईसी में जितने हैं वो सब दिखाया जाएगा, देखेंगे। आपको यकीन नहीं हो रहा ना? आप देखिएगा। आपने ओआईसी की बात की, ओआईसी के मतलब जितने भी ममालिक हैं ना वो कभी कश्मीर पर बोलते हैं, ना कभी फ़लस्तीन पर बोलते हैं, ना कभी और दूसरे किसी इवन शाम पे जो वो अमेरिका ने अटैक किया, ना कभी बलूचिस्तान पे बोलते हैं, ना कभी सिंध पर बोलते हैं। और दूसरी जगह जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं ओआईसी तो बिल्कुल ही निकम्मी है, कोई बात नहीं करता। और बल्कि वो उन्होंने जो फोर्स एक सऊदी अरब ने बनाई हुई है 20-22 इस्लामी ममालिक की, जिनके हमारे एक साबिक सरबरा जनाब राहिल शरीफ साहब जो हैं वो भी उसके कमांडर नहीं, चीज़ दे आर डूइंग नथिंग। बहुत अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है और इसका जवाब हम सबों को देना पड़ेगा। जिंदा तो किसी ने भी नहीं रहना। आज वो मजलूम है, उनके छोटे छोटे बच्चे, मैं तो अपना टीवी बंद कर देता हूँ कि छोटे छोटे बच्चों को गोदों में उन्होंने उठाया हुआ, उनकी लाशों को उठाया हुआ है। तो और मैं ये समझता हूँ कि कम अज़ कम रिजवान क्रिकेटर ही पाकिस्तान का बेहतर है कि जिसने श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की है और उसने ट्वीट किया है कि मैं सेंचुरी जो है ये फ़लस्तीन के अवाम के उनके शोसा के नाम करता हूँ, जिस पर पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में जो है उस पर एक हंगामा बरपा है। बल्कि इंडिया तो बहुत ज़्यादा उस पर एतराज़ कर रहा है। अलबत्ता आईसीसी ने वो उन्होंने थोड़ा सा वो इस तरह की एक स्टेटमेंट दी है कि वो उनका पर्सनल मामला है जी, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, पाकिस्तानी बोर्ड अगर कुछ करना चाहे तो करे। बल्कि कोई बात नहीं, तो फिर तैयार रहिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात नोट करके रखिएगा। कल को मान लीजिए कभी इंडियन टीम गई वहां पर पाकिस्तान में खेलने, याद रखिएगा, पाकिस्तान में गई खेलने और वहां से उन्होंने किसी ने सेंचुरी मारकर कहा कि जी ये हमारे कश्मीरी पंडितों के लिए हमारा सेंचुरी जो है वो मैं डेडिकेट करता हूं, या ये बलूचिस्तान के उन हजारों मिसिंग लोगों के लिए मैं ये सेंचुरी डेडिकेट करता हूं जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर हंगामा मत करना भैया, हंगामा मत करना। और ऐसा होगा, आप देखिएगा, कभी ना कभी तो होगा। तब याद करिएगा आप लोग मुझे, और तब हल्ला हंगामा मत करिएगा। और तब अगर हल्ला हंगामा हुआ तब ये सारी चीजें भी पलट कर दिखाई जाएंगी। क्योंकि हम तो वैसे पक्षधर हैं कि भाई स्पोर्ट्स में सियासत, रिलीजन, कॉन्फ्लिक्ट्स, इन सारी चीजों से दूर रहा जाए, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह रहने दिया जाए। लेकिन पाकिस्तानियों की तो पुरानी आदत है स्पोर्ट्स में हर चीज घुसाने की। भारत के खिलाफ जीते तो ये इस्लाम की जीत है, हुई है, और हारे नहीं, इस्लाम की हार नहीं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की हार है। मोरक्को फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया
तो इमरान खान इस्लामिक बिरादरों की जीत है, हार गया तो नहीं, ये मोरक्को की जीत है, सॉरी हार है। ये तो करते हैं आप लोग। आपके जका अशरफ टीम भेजते हैं वर्ल्ड कप में खेलने के लिए और कहते हैं कि दुश्मन मुल्क भेज दिया है जी, और बेशरम बीसीसीआई जका अशरफ को ऑनर देती है डिनर देके। सोचिए, ये भी है, क्या करें। आपके तवज्जुह से रिजवान अहमद को, क्रिकेटर को सलाम पेश करता हूँ, सलूट पेश करता हूँ कि कम अज़ कम वो उसने तो थोड़ी सी हिम्मत दिखाई है। और बाकी जो पाकिस्तान के अवाम का हाल है, हम यहाँ वैसे आपस में लड़ने मरने को हर चीज़ पर तैयार हैं, लेकिन ना कोई जुलूस ना जलसा, और हुकूमत तो मेरा ख्याल है पता नहीं क्या सोई हुई। सर आपने बात की इंडिया की, तो मैं आपको बताऊं कि इंडिया ने फ़लस्तीन और इसराइल की सूरत हाल को देखते हुए, तमाम जंगी माहौल को देखते हुए ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है। वो अपने जितने इंडियंस हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं, रोज़गार के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, टूरिज़्म के सिलसिले में, उन्हें निकालने का फैसला किया है। तकरीबन 18,000 से ज़्यादा इंडियंस वहाँ पर फंसे हुए हैं। इंडिया ने कहा है कि हम ऑपरेशन अजय जो है वो उन्होंने लॉन्च कर दिया है ताकि अपने फंसे हुए हिंदुस्तानियों को वहाँ से निकाला जाए। क्या कहेंगे इंडिया के इस मिशन पर, क्योंकि इसके साथ साथ इंडिया जो है वो इसराइल की हमायत में भी खड़ा है। देखिए, इंडिया के तो सिफारती ताल्लुकात हैं, बहुत कुछ उनका, वो तजारत जो है उनकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, और तमाम जो असिस्टेंस है मिलिट्री की, वो जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो इसराइल से हासिल कर रहा है, और उनके ताल्लुकात भी हैं। ये उनका, मैं समझता हूँ एक ज़ाती सा एक मसला है कि वो अपने, ठीक है, वो अपने इतने वो कॉन्शियस हैं कि अपने जो उनके लोग, जो उनकी पब्लिक, जो उनकी आवाम, जो उनके सिटीज़न इसराइल में हैं, या हो सकता है कोई गाज़ा में भी हों, को 5-10 बंदे, उनको निकालने की कोशिश करें। हमें ये, हमारा ये इशू नहीं है। इसलिए सर बहुत सारे और ममालिक के लोग ऐसे हैं जो इस जंग में मारे गए हैं, अगवा हो गए हैं, मिल नहीं रहे, तो उन्होंने सोचा, जिसमें चाइना के लोग शामिल हैं और भी कई ममालिक के लोग शामिल हैं, तो उन्होंने फैसला किया कि हम अपने लोगों को बाहर निकालें, हमारे लोगों को सर्वाइव ना करना पड़े। आपको याद होगा सर, यूक्रेन और रशिया की जब वॉर हुई थी तब भी इंडिया ने यही किया था, इंडिया ने अपने लोगों को वहाँ से निकाला था। हमने देखा है कि जब भी किसी मुल्क में कोई मसला आता है, इंडियन वहाँ पे फंसते हैं, तो इंडिया की गवर्नमेंट सबसे पहले एक्शन लेती है, अपने लोगों को सेव करती है। ज़ाहिर है कि हर मुल्क जो है अपनी शहरियों की हिफाजत के लिए ये इनिशिएटिव लेता है। बाकी ये है कि इस वक्त फ़लस्तीन जो है, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, फ़लस्तीन पाकिस्तान नहीं लेता। मुझे तो उस लड़की का इंटरव्यू आज तक याद है, जो पाकिस्तान की लड़की थी, जो यूक्रेन में फंसी थी, उसको इंडिया वालों ने बाहर निकाला, रेस्क्यू किया, और उसके बाद उसने कहा कि थैंक यू इंडिया। सुनिए। Hello, my name is Asma Shafeek and I'm from Pakistan. And I'm very thankful to the embassy of Indian Embassy of Kyiv for supporting us all the way here, as we were stuck in very difficult situations. And also thanking the Prime Minister of India, and thank you so much for supporting us, and hope we get home safely because of the Indian Embassy. और उस वक्त तो ऐसे ऐसे पाकिस्तानियों के वीडियोज आए थे जो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान तो कुछ कर ही नहीं रहा है। तो पाकिस्तान नहीं करता, हम करते हैं भाई। हमें अपने लोगों की फिक्र है, हमें अपने लोगों की जान की फिक्र ऑलवेज बनी रहती है, और इसीलिए जो बाहर भी इंडियंस रहते हैं वो ऑलवेज इंडिया को भूलते नहीं हैं, क्योंकि हम भी उन्हें नहीं भूलते। जो है सिर्फ वो वहाँ के जो लोग हैं फ़लस्तीनी जो हैं, वो सिर्फ आसमान को, अल्लाह की तरफ देख रहे हैं। बाकी किसी ने, ये वही है, ये करबला वाला ही वाक़या है, किसी ने, किसी मुसलमान ने, वो भी मुसलमान थे और उन्होंने, किसी ने उनका साथ नहीं दिया, उन्होंने शहादत ली, ठीक है, जो जन्नत के सरदार थे। अब मुझे बात बताएं कि इन्होंने ये, बस अल्लाह उनकी मदद करेगा, बाकी कोई जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनको तो छोड़ देना बिल्कुल, पर मुसलमान कोई भी किसी किस्म की हेल्प नहीं कर रहा, कोई भी कंट्री नहीं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऑल्सो। आपका नाम? सकलैन साकी। सकलैन, क्या करते हैं? मैं एक्चुअली अमेज़ॉन ट्रेनर हूँ, ठीक है। मैं अपना इंस्टीट्यूट है ई-कॉम इंटेलेक्चुअल के नाम से, इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में हेड ऑफ़ अमेज़ॉन ट्रेनर हूँ, और मेरे पास मल्टीपल ओवरसीज़ स्टूडेंट्स हैं, बंगाली भी हैं, इवन इंडियन भी हैं, और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, उनको अमेज़ॉन की ट्रेनिंग्स देता हूँ। ज़बरदस्त। मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं, अपना उनको पता लगे कि अमेज़ॉन पे सेलिंग उन्होंने कैसे करनी है। उसके अलावा जो है बाकी यूएसए में कंपनी कैसे रजिस्टर्ड करनी है, तो मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सही। अभी जो इसराइल और गज़ा के बीच में हो रहा है, क्या कहेंगे सारी मौजूदा सूरत हाल पर? ऐसा पाकिस्तानी, आप इस पर क्या राय रखते हैं, इस किस निगाह से देखते हैं?
अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बड़ी अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमानों के ऊपर ऐसा वक्त है कि हम लोग एक सक्सेसफुल टेनोर की तरफ जा रहे हैं विद रिस्पेक्टिव टू बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन। क्योंकि जो वहाँ पे इतना ज़्यादा फ़लस्तीनियों के साथ और बैतुल मुक़द्दस की बेहुरमती हो रही थी, जो इज़राइली हैं गोरे हैं, सॉरी, जो इज़राइली फुली जो इज़राइली हैं वो इस तरह से वहाँ पे मल्टी भाई को याद आएगा, नहीं 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 नहीं, मैं तो अमेरिका में भी ट्रेनिंग देता हूँ, नहीं 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 नहीं, मैं तो विदेशों में भी ट्रेनिंग देता हूँ, ओह गोरे बोल दिया मैंने, गलती हो गई। भाई आपका इंटरव्यू पहुंचाया जाएगा, अमेरिका में भी पहुंचाया जाएगा, ब्रिटेन में गोरों तक पहुंचाया जाएगा, हर जगह पहुंचाया जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, पहुंचाऊंगा मैं। प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे, मतलब कि फुली तौर पे दंगा फसाद, कत्लो गारत, कोई कानून नहीं है। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमानों को इतनी सपोर्ट मिली, चाहे जैसी भी मिली। इसमें जो मेन जो है ना वो फ़लस्तीनियों खुद को टारगेट जाता है, क्योंकि वो जो कौम है उसने खुद अपने आप की ब्याह पे अपने आप को इतना हावी किया, और एक मुकम्मल जिहाद के तौर पर आज़ादी लेने के लिए उनकी कंप्लीट खुद मोटिवेशन है। बाकी जो सपोर्ट है बाकी कंट्रीज़ की, ज़ाहिर सी बात है, जिसमें ईरान की सपोर्ट है, उसके अलावा मल्टीपल जो भी पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस उनकी सपोर्ट है, वो भी ज़ाहिर सी बात है एक बड़ी मानी खेज़ है, ठीक है ना। लेकिन इस चीज़ में बाकी देखें एक और बात, वो कहते हैं ना कि हम पाकिस्तानी ममालिक तो आलमोस्ट 57 है, लेकिन लड़ सिर्फ 2 मुल्क ही रहे हैं। ईरान लड़ रहा है और फ़लस्तीन लड़ रहा है, और बाकी लोग दुआएं कर रहे हैं, ठीक है, और दुआएं भी कोई सही नहीं कर रहा। और आप देख, ईरान कहाँ लड़ रहा है? ईरान ने अपनी फौज भेजी है क्या फिलिस्तीन? हाँ, ईरान हथियार उपलब्ध करा रहा है हमास के लोगों को, और ये लड़ाई फिलिस्तीन वर्सेस इजराइल नहीं, ये लड़ाई हमास वर्सेस इजराइल है। अगर फिलिस्तीन वर्सेस इजराइल होती तो वेस्ट बैंक वाले जो हैं वो भी अटैक करते, वहां भी अटैक होता है ना, हर तरफ से होता। गाजा पट्टी से ही हो रहा है ना, गाजा पट्टी जिस पर हमास का कब्जा है। चलिए, देखेंगे कितनी कंट्रीज ऐसी हैं जो इस वक्त इसराइल का साथ दे रही है। इंडिया इसराइल के साथ है, अमेरिका इसराइल के साथ है, चाइना भी इसराइल के साथ है। देखिए, कौमें जितनी भी तरक्की कर लेना, लेकिन जब उनकी एक तंग नज़री जब तक वो बाहर ना हो तो वो कोई कौम फ्लोरिश नहीं करती। इंडिया चाहे जितनी मर्जी, ज़ाहिर बात है IT में हम लोग खुद इंडियंस के साथ काम करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा, इंडिया नो डाउट एक तरक्की में है, पाकिस्तान से तरक्की में है, लेकिन उस कौम की जो तंग नज़री है ना वो उसको पीछे लेके जाती है, एक दंगा फसाद। अब इवन आप देखें हमारा जो श्रीलंका के साथ मैच हुआ है उसमें मोहम्मद रिजवान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। रिजवान, जो इंडियन, अगर कोई मुझे देख रहा है और जो इंडियन इस बंदे से ट्रेनिंग ले रहा है, तुम्हें डूबकर मर जाना चाहिए, तुम्हें डूबकर मर जाना चाहिए। सुनो तुम्हारे बारे में ये क्या कह रहा है, तुम्हें दंगा फसादी बता रहा है, तुम्हें तंग नजरी वाला बता रहा है। जाओ लो ट्रेनिंग, शर्म बची हो तो फौरन ट्रेनिंग विड्रॉ कर लो, इससे फौरन विड्रॉ करो। जरा भी शर्म बची है, अगर तो नहीं बची तो कोई बात नहीं भाई, बेशर्मों की तरह लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, गाली खाओ, ट्रेनिंग लो और पैसे भी दो उसको। अच्छा, पहले तो हर इंडियन ने, इवन हर टीम जो उनका सोशल मीडिया था उसने कहा है कि जी इंडियन रिजवान ने बहुत अच्छा किया, हमारा हीरो है एक तरह से कहा। लेकिन जब रिजवान ने ट्वीट किया ना कि मेरी ये जो विक्ट्री है ये हमास के लिए है, ठीक है, फ़लस्तीनियों के लिए विक्ट्री, उसने ये ट्वीट की है। अब वो कल से जो इंडियन मीडिया है या इंडियन की जो सेलिब्रिटीज़ हैं क्रिकेट की, वो उसके पीछे पड़ गई हैं। इवन वो ICC को टैग कर रहे हैं कि हाँ वाई ही इज़ प्लेइंग हेयर, ठीक है। मतलब कि यार इतनी तंग नजरी, एक दिन में आप उसको हीरो बना रहे हो, दूसरे दिन में आपको जीरो कर रहे हो, तो अच्छा ठीक है, अब इसको मैं ठीक जरा उल्टा करता हूं। कोई इंडियन प्लेयर जो है वो पाकिस्तान जाता है, वो वहां पे अच्छी परफॉर्मेंस देता है, मैच जीत जाता है, और उसके बाद कहता है आपने हमास का नाम लिया है, उसके बाद कहता है कि जी मैं अपनी ये सेंचुरी, अपनी ये जीत TTP वालों के नाम करता हूं, क्योंकि TTP वाले पाकिस्तान में सच्चा इस्लामिक राज कायम करना चाहते हैं, तो मैं जो है उनको अपना डेडिकेट करता हूं। चलेगा ना, चलेगा ना भाइयों? कोई बात नहीं, तंग नजरी से बाहर आना चाहिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कुछ दिन पहले ट्वीट किया था कि हम जो है इसराइल के साथ स्टैंड कर रहे हैं और हम इसराइल के साथ भरपूर जो है तरीके से उसकी हमायत करेंगे, उसके साथ खड़े हैं। जो कुछ
इसराइल में हो रहा है और दहशतगर्दाना जो हमला इसराइल में हो रहा है, हम उसकी सपोर्ट में खड़े हैं। लेकिन खैर हमारा आज का टॉपिक ये नहीं है। आज का हमारा टॉपिक ये है कि इंडिया ने ऑपरेशन अजय के नाम से एक मिशन लॉन्च किया है इसराइल में। उनके जो इंडियन लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए कहा जा रहा है कि 8,000 से ज़्यादा की तादाद में इंडियन वहाँ पर मौजूद हैं। उन्हें निकालने के लिए इंडिया ने ऑपरेशन अजय जो है वो लॉन्च किया है। क्या कहेंगे आप इंडिया के इस मिशन पर? देखिए, ज़ाहिर सी बात है कि जब इसराइल में हालात उनके लिहाज से अच्छे हैं, इसराइलियों के अच्छे हैं, यहूदियों के अच्छे हैं, तो तब जो इंडियंस हैं वो अपने बेनिफिट हासिल करने के लिए, सारी बात है वो जो इसराइली हैं टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत आगे हैं। और नो डाउट अमेरिका भी उन पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड भी है उन पे, डोमिनेट भी कर रहा है हर एक तरीके से। उनकी आपस में एक प्रॉपर वर्किंग है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे। तो इंडिया की भी नो डाउट है, लेकिन जब वो सारी बात उनको पता है कि बंदे फंस चुके हैं हमारे, हमने निकालने तो हैं, ठीक है, अब वो सारी बात निकलने की कोशिश करेंगे। कभी आपने ऐसा देखा हो कि पाकिस्तान की आवाम कहीं पर फंसी हो और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उन्हें निकालने के लिए कोई इकदाम किया हो? देखें, पहली तो बात यह है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट कैसे निकाले, हमारे पास कोई वसाइल ही नहीं है। तो अवाम जाए भाड़ में, जब वसाइल ही नहीं है तो वो कैसे निकालें, ठीक है ना। हमारी वो उस तरह से गवर्नमेंट नहीं है और हमारी हम लोग अपने शहरी को सपोर्ट नहीं कर सकते। हमारे शहरी पाकिस्तान में महफूज नहीं है तो बाहर कैसे महफूज होंगे? आपको याद है यूक्रेन और रशिया की वॉर? जी याद है। कितने पाकिस्तानी वहाँ पर फंस गए थे? जी बिल्कुल फंस गए थे, लेकिन थोड़ी बहुत सपोर्ट मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट के साथ डेफिनेटली, इवन हम लोग उस वक्त भी डरे हुए थे। और आपको पता है तब भी पाकिस्तानियों ने इंडिया का झंडा इस्तेमाल किया वहाँ से निकलने के लिए। शायद आपको ये खबर ना याद हो, लेकिन हमें इसलिए याद है क्योंकि हमने इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम किया था। पाकिस्तानी वहाँ पर फंस चुके थे, इंडिया ने अपने लोगों को निकाल लिया, अपने स्टूडेंट्स को निकाल लिया, लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट जो वहाँ पर फंसे हुए थे उन्होंने वहाँ से निकलने के लिए इंडिया का झंडा जो है इस्तेमाल किया था। तो आप चेक कर सकते हैं कि इंडिया के झंडे की या उस कौम की कितनी पावर है। अच्छा, जिस तरह आप क्वेश्चन कर रही हैं ना, मुझे तो लगता है कि मुझे खुद यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन ना करें कि टोटली मैं अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मेरी बात सुने, मैं तो फैक्ट पर बात कर रही हूँ। मैं आपको किसी के खिलाफ नहीं कर रही, मैं आपको ये नहीं कह रही आप अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ जाएं। वैसे ऑलरेडी सारे पाकिस्तानी अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, एक आधा और चला जाएगा तो गवर्नमेंट को जो है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो सच है वो सच है, इसको आप झुठला नहीं सकते। अच्छा, आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ? नहीं, मैं तो भाई बिल्कुल भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ नहीं हूँ। नहीं, देखें, पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट के पास अगर रिसोर्सेज हैं, अगर हमारे में वो वक़्त हो कि हम लोग अपने आप को किसी अपने फंसे हुए को बाहर निकाल सकें। अरे रिसोर्सेज बनाए जाते हैं ना। हम नहीं बना सकते ना, हमारा रिसोर्सेज ही नहीं है, क्या करें हम लोग, ठीक है। आप अच्छी पॉलिसीज बनाएं, दूसरे मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें ताकि मुश्किल में आपकी कोई मदद करे। अब हम बात करें इंडिया की, जब भी किसी मुल्क पर बुरा वक्त आता है इंडिया सबसे पहले उसके साथ खड़ा होता है। आपको याद होगा तुर्की में जब ज़लज़ला आया, इंडियन आर्मी सबसे पहले वहाँ पर पहुँची उनकी हेल्प के लिए, ठीक है। अब हमने कोविड का टेन्योर भी देखा कि कोविड में की जो सूरत हाल थी, इंडिया ने अपने लोगों को जो है सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट, आपको नहीं लगता कि हर लिहाज से हम लोग इंडिया से बहुत पीछे रह गए हैं? देखिए, नो डाउट हम लोग इंडिया से पीछे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है एक हमारे पास ऐसी फील्ड है, आईटी की फील्ड, हम लोग इंडिया को कम्पीट कर रहे हैं, नो डाउट। उसमें बताता हूँ, मेरे हालांकि मैं अमेज़ोन पे काम करता हूँ, ठीक है, मेरे मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं अमेज़ोन पे, मेरे क्लाइंट्स हैं। अभी मेरे पास इंडिया के क्लाइंट्स हैं, ठीक है, हम उनका नाम तो नहीं मेंशन करूँगा, इंडिया के स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं खुद टीच कर रहा हूँ, अमेज़ोन टीच कर रहा हूँ। नो डाउट अमेज़ोन के जो ऑफिस हैं वो इंडिया में है, पाकिस्तान में नहीं है। अमेज़ोन की कस्टमर सपोर्ट पे जो लोग बैठे हुए इंडियन बैठे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तानियों ने आईटी की बात पे, सिर्फ आईटी की बात पे अपने आप को इतना ज़्यादा पावरफुल पे किया हुआ है कि हम अपने आप को आईटी की बात पे ऑल ओवर द वर्ल्ड हम 3rd नंबर पे रैंकिंग में हैं इन अमेज़ोन, ठीक है। लेकिन फेंक ले भाई, फेंक ले, लपेट रहा हूं मैं, फेंक ले भाई, फेंक ले, फेंक भाई फेंक। ये वही अमेज़ॉन है ना जिसने पाकिस्तान से इतना फ्रॉड किया पाकिस्तानियों ने कि नमस्ते कर दिया था? ये वही अमेज़ॉन है ना, उसी अमेज़ॉन में आप काम करते हो ना? अच्छा, जिस अमेज़ॉन में आप काम करते हो उसके मालिक का नाम पता है ना आपको? उसके मालिक ने इंडिया के बारे में क्या कहा था, आइडिया है आपको? नहीं आइडिया? सुनिए। I want to make a prediction for you. I predict that the 21st century is going to be the Indian century. The dynamism, the energy, everywhere I go here, I meet people who are interested in self-improvement, in growth.
This country has something special, and it's a democracy. This is going to be the Indian century. तो जिस अमेजॉन के मालिक के यहां पे एक अदने से एम्प्लॉय हो ना, उसके मालिक ने देखिए क्या कहा इंडिया के बारे में। और आप कहते हो कि आईटी में आप कंपीट करोगे, 3rd नंबर पे हो। अच्छा, आपका टोटल आईटी एक्सपोर्ट शायद, जहां तक मुझे याद है, जो लेटेस्ट डेटा था वो शायद $2 बिलियन का था। हाँ, कुछ ऐसा ही था जहां तक मुझे याद है, या इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा मे बी। इंडिया का आईटी एक्सपोर्ट लेटेस्ट डेटा पता है कितना है? $320 बिलियन। तुमसे $318 बिलियन ज्यादा है, या जितना होगा उससे माइनस कर लेना। और आप आईटी की फील्ड में हमारा मुकाबला करोगे। पाकिस्तान वालों, सही कह रहा हूं, इसको बना दो आईटी मिनिस्टर, चमका देगा पाकिस्तान का भविष्य। यूं बदलेगा नया पाकिस्तान बनाएगा, बता रहा हूं मैं। इसको बनाओ आईटी मिनिस्टर बनाओ भाई, आईटी मिनिस्टर बनाओ इसको। भाई को मिर्ची लगी होगी मेरी बातों से, बुरी लगी हो बात भाई साहब तो माफ कर दीजिएगा। जारी सी बात है, एज अ नेशन हम लोग गरीब हैं, लेकिन इंडिविजुअली तौर पे कुछ लोग ऐसे हैं जो आईटी के में एक अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं, और नो डाउट हम लोग इंडिया से कम्पीट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आईटी एंड इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, यू कुड से। आप पाकिस्तानी अवाम के जज्बात और तासुरात, आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और आपने लोगों की बात सुन ली। जो आईटी वाले भाई साहब थे वही है, चूरन इन्होंने भी खाया होगा। और जो भी इंडियन इन भाई साहब को, भैया जो भी पाकिस्तानियों से ट्रेनिंग ले रहे हैं, सुन लेना इनकी बातें, और जो मैंने कही उन बातों को याद रखना। कि ये कह रहे हैं कि अरे इंडियंस को कुछ नहीं आता, भैया हम ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, हम पाकिस्तानी बता रहे हैं इनको, क्लाइंट है हमारे। सही बात है, ऐसे तो फिर पाकिस्तानी भी हमारे क्लाइंट हैं। पाकिस्तानी बैंकों में इंडिया के द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये मैं नहीं कहता, एक पाकिस्तानी बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, आजाद चाय वाला शायद, ये उन्होंने कहा था। भाई सुनिए। I'll tell you another thing, reality of the world. इंडिया की जो बैंकिंग सॉफ्टवेयर है ना, वो काफ़ी पाकिस्तानी बैंकों में चलती है। लाइक आई नो 2 बैंक्स जिनमें मैं बैंकिंग करता हूँ, एंड वन ऑफ द मैनेजर्स आई स्पोक टू, ही सेड जब भी हमें सपोर्ट चाहिए होता है, वी स्पीक डायरेक्टली इंडिया। यानी हम कराची वाले हेडक्वार्टर फ़ोन करते हैं, वो इंडिया सपोर्ट, वहाँ पे जो टीम होती है उनसे हमारा रब्ता करते हैं, एंड दैट्स हाउ वी गेट सपोर्ट। अब बताओ भाई, कौन किसके लिए, कौन किसको कंपीट कर रहा है? और रही बात इजराइल और फिलिस्तीन की, तो मैं बार बार कहूंगा, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स सिर्फ अपने हिसाब से चीजों को बताते हैं। मुझे अच्छा लगता अगर सना अमजद ये बताती कि भारत की तरफ से एक और स्टेटमेंट आई है। उन्होंने ये तो कह दिया कि पीएम मोदी ने कहा जी हम खड़े हैं इजराइल के साथ और ये है और वो है, लेकिन उन्होंने ये बयान नहीं दिया कि हमारी सरकार की तरफ से ये भी बयान आया है कि भारत अपनी पॉलिसी के तहत कायम है फिलिस्तीनियों को उनका एक देश देने के लिए, फ्री आजाद मुल्क देने के लिए, और वो इस फिलिस्तीनी कॉज को सपोर्ट करेगा। ये बयान तो आप लोगों ने नहीं सुनवाया, या इसके बारे में तो बात नहीं की पूरे वीडियो में। दोनों पक्ष दिखाएंगे ना, लेकिन चूंकि वहां पर सिर्फ अपना फायदा है कि भाई देखो मुसलमानों को, मतलब उनके दिमागों में यह बात डाल दी जाए, भारत के भी और पाकिस्तान के भी, कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है, भारत फिलिस्तीनियों के लिए नहीं सुन रहा। कई लोग तो यहां तक दावा कर गए कि ब्रह्मोस मिसाइल देने के लिए बोल दिया है भारत ने, अपनी वेपन्स भेज रहा है, अपनी फौज को भी बोला है भेजने के लिए, लेकिन ये सब फेक था। लेकिन भाई जो जिन लोगों तक वो बात पहुंच गई वो तो सच मान लेंगे ना, उनको क्या पता फेक और रियल चीज क्या है। तो यही चीज है कि जो हमारा फायदा है उस हिसाब से चीजें दिखाई जाती हैं, और यहां भी वही हुआ। यहां पर भारत के स्टैंड को, फिलिस्तीन के लिए जो स्टैंड है वो नहीं बताया गया। अब ये फिलिस्तीनी पागल हैं जो पीएम मोदी को अपने सिविलियन अवार्ड से नवाज चुके हैं, तो फिलिस्तीन तो पागल है भाई, उनको तो कुछ पता नहीं है फिलिस्तीनियों को, वो क्यों उन्होंने पीएम मोदी को अपना अवार्ड दे दिया भाई। खैर, कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।